अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले इंडेक्स बनाएंगे आप लोग। हमारे पास इंडेक्स क्या होगा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी। यानी कि आज के इस टॉपिक में जो है हम इसे कवर करेंगे। अब इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट देख लेते हैं जो कि इन क्वेश्चंस को इजी करने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास नेचुरल नंबर ये सब जो है आप लोगों को याद रखने हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और जो कंटिन्यू हमारी काउंटिंग होती है उसी हिसाब से चलते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कंटिन्यू रहते हैं। फिर होल नंबर बिल्कुल सेम होते हैं, बस फर्क क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर क्या होते हैं 0 से शुरू होते हैं। उसके अलावा इंटीजर और होल नंबर भी हमारे पास सेम होते हैं। इसमें क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हमारे पास गिवन होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं, पी यानी कि प्राइम नंबर, ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। यानी कि हम अगर देखें 2 1 2, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। 3 1 3, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद सी यानी कि कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे टेबल जो अपने ऐसे नंबर जो कि अपने टेबल में तो आते हैं पर अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं। जैसे 4 4 1 4, और अगर हम इसको देखें 2 2 4 आ रहा है, यानी कि अपने टेबल में आ रहा है। फिर उसके अलावा अगला टेबल में, फिर 6 6 1 6 अपने टेबल में आया, लेकिन फिर हम इसका और टेबल पढ़ सकते हैं 2 3 6 या फिर 3 2 6, यानी कि अपने टेबल के अलावा भी ये और टेबल्स में आ रहा है। फिर उसके अलावा इवन नंबर होते हैं हमारे पास 0 2 4 6 8, और फिर ऑड नंबर होते हैं हमारे पास 1 3 5 7 9। ठीक है, ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट जो कि आप अभी अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि आगे क्लासेस में जब भी सेट्स की बात होगी ये मोस्टली यूज होगी। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 है, वो कह रहे हैं यूज बोथ टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि आप इस्तेमाल करो टेबलर फॉर्म को और सेट बिल्डर फॉर्म को टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि बताने के लिए इन सेट्स को। अब आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, हमने सेट पढ़ा था, उसकी 3 टाइप पढ़ी थी, टेबलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और फिर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब फिर उसमें हमने देखा था जो एलिमेंट की मदद से डिफाइन होगा वो टेबलर फॉर्म होती है, जो स्टेटमेंट की मदद से डिफाइन होगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, और जो स्पेशल प्रॉपर्टीज की मदद से डिफाइन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो अब अगर हम देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ए है, लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। अब आप देखें तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये हमें एलिमेंट की मदद से दिया हुआ है, स्टेटमेंट की मदद से दिया हुआ है, या फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज। अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, स्टेटमेंट की टाइप में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो जब हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो तभी वो कह रहे हैं कि इस फॉर्म को जो है टेबलर में भी यानी कि इस तरीके की फॉर्म में भी कन्वर्ट करो, और सेट बिल्डर यानी कि जो हमारे पास स्पेशल सैंपल्स वाली है उसमें भी सॉल्व करो। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, हम इसका क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। इस साइड आ जाते हैं, हमने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले वो उसने क्योंकि क्या बोला है टेबलर फॉर्म, तो हमने क्या किया, टेबलर फॉर्म की हेडिंग डाली। अब हम इसको सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। वो बोल रहे हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इन्होंने सेट दिया हुआ है, कौन सा वाला सेट दिया हुआ है हमें, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये क्या है, हमारे पास सिर्फ इंटीजर्स है। अगर वो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो सबके साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, और अगर नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो सबके साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमें ये वाला सेट लेना है। हमने स्पेसिफाई कर लिया हमारे पास ये वाला सेट है। उसके बाद वो बोल रहे हैं हम ये वाला सेट लिख लेते हैं। चलो, पॉजिटिव के हिसाब से बोल रहे हैं तो पॉजिटिव वाला लिखा, और 0 के साथ आप लोगों को पता है आप प्लस लगाओ माइनस लगाओ, 0 पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए आप 0 पे लगाएं ना लगाएं इससे हमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा लिख लिया क्योंकि हमें इसके लिए इतने की ही जरूरत होगी। सही है, अब वो कह रहे हैं ग्रेटर देन 2, यानी कि ऐसे नंबर लिखना है जो 2 से बड़े हो, 2 से बड़े होने चाहिए। तो 2 से 0 क्या 2 से बड़ा है, नहीं। 1 क्या 2 से बड़ा है, नहीं। 2 क्या 2 से बड़ा है, नहीं। इक्वल है, ये वाले जो है हमारे पास 2 से छोटे नंबर है, और ये वाले जो है 2 से बराबर नंबर, पर वो बोलता है ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन का मतलब 2 से बड़े हैं, तो हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही है 2 से बड़े हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो बोल रहा है एंड लेस देन 6, और 6 से छोटे हो। अब हमने देखा ये वाला नंबर हमारे पास क्या है, 6 से बड़ा है,
ये वाला 6 है बराबर और ये वाला 6 से छोटा है, यानी कि हम इस सेट में ये नंबर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से लिखेंगे, ये वाले नंबर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा +3 +4 एंड +6। ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वो बोले 2 से बड़े और फिर जो है हमारे पास 6 से छोटे लिखने हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहे हैं हमारे पास जो है हमें अगला नंबर लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म तो हम उधर देख लेते हैं, यहाँ जगह का इशू है तो हम हेडिंग डाल लेते हैं हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। आप लोगों को करने का तरीका पता है कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है, आप उसी तरीके से करेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म, इसका जो है मैंने कुछ मेन चीज बताई थी आपको कि इसका जो मेन फार्मूला होता है वो किस तरीके से होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। x बिलोंग टू, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, इंपॉर्टेंट सेट्स आ जाएंगे आपके पास, एंड और फिर यहाँ पर जो है आपके पास कंडीशन यूज होगी, यानी कि x की क्या वैल्यूज होंगी। ये इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेट्स लिख लेते हैं इसी सवाल का। तो अब वो बोल रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, तो हमने देखा इंटीजर्स का सिंबल हमारे पास क्या होता है, z होता है, तो हमने क्या लिख दिया, z लिख दिया। और क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम इस पर क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे। ठीक है, और ये वाला सिंबल ये हमारे पास ई नहीं है, आप ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, इस तरीके से जैसे आप सी बनाते वैसे बना के लाइन आएगी। ठीक है, ये बिलोंग का सिंबल होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा अभी था। अब यहाँ पे हमें x की कंडीशन लिखनी है। अब देखिए x की दो कंडीशन दे रहा है, एक वो ग्रेटर देन दे रहा है और एक वो लेस देन दे रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने x की वैल्यू लिखी। सही है, पहले वो कौन सा नंबर दे रहा है हमारे पास, 2 दे रहा है, तो हमने x से पहले 2 लिख लिया। फिर आखिर में वो क्या नंबर दे रहा है, 6 दे रहा है, तो हमने 6 ले लिया। इसका क्या मतलब हुआ, वो बता रहा है हमें x की वैल्यू जो है 2 से लेकर 6 के दरमियान में होगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या स्टेप रह गया, यहाँ पे हमें कौन से साइन लगाने हैं। अब क्योंकि उसने क्या बोला है, ग्रेटर देन, अब हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़े हैं, तो 2 के साथ जो है मैं ये वाला साइन लगाऊंगा या ये वाला साइन लगाऊंगा। अब इसमें आप लोगों ने अगर अपना काम अच्छे से किया तो पूरा सवाल आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसका आसान सा तरीका ये होता है, ये जो हमारे पास ये कॉर्नर होता है, ये जिस साइड होगा उसका मतलब होगा वो हमारे पास वैल्यू छोटी है, और जहां पर ये ओपन चीज होती है तो उसका मतलब होता है वो चीज हमारे पास बड़ी है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 2 से बड़ा हो, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या साइन लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा 2 से बड़ा, तो इसका मतलब 2 हमारे पास क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हमने लिख दिया 2 इज लेस देन x, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है हमारे पास, तो इसका दूसरी मीनिंग देखें तो x की वैल्यू जो है बड़ी है हमारे पास 2 से। फिर बोले लेस देन 6, और 6 से छोटी भी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये लगा दिया। क्यों 6 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका मतलब 6 से छोटी हो गई हमारे पास। ठीक है, तो हमने इस कंडीशन को प्रूव कर लिया, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको जो कि हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था, और उसको हमने टैबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट किया और सेट बिल्डर फॉर्म में भी किया। अब आपका काम क्या है, ये जो हमारे पास बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों को खुद बिल्कुल इसी तरीके से करने, क्योंकि हमने जब हमारे लेक्चर स्टार्ट किए थे उसमें हमने इन सबको सॉल्व किया हुआ है, तो आपको सिर्फ काम फेयर करना है, तो आपको ये दोबारा एक दफा से करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलता है अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।